नमस्कार दोस्तों, मंगलमय शुभकामनाओं के साथ मैं केडी आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बहुत लोगों के मुंह से आपने सुना होगा, अपने पुरानी जनरेशन के मुंह से कि कभी सांझी चूल्हे की परंपरा हुआ करती थी हमारे देश में। एक ही जगह मोहल्ले में एक बड़ा सा चूल्हा जलता था और उसी पर सब चपाती बनाते थे या सब्जी बनाई जाती थी, या फिर पड़ोसी एक दूसरे के घर में जाकर खाने पीने की वस्तुओं का आदान प्रदान किया करते थे। कटोरी लेके, चीनी ख़त्म हो गई, हमारे यहाँ 2 प्याज नहीं हैं, आपसे ले लेते हैं। ऐसे करके एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण था। पर ये सब कहाँ ख़त्म हो गया? क्या इसके लिए सिर्फ हमारे पड़ोसी जिम्मेदार हैं? क्या हमारी इसमें कोई भूमिका नहीं है? शायद हम ये सोचते हैं। हम पड़ोसी शब्द का इस्तेमाल आजकल अगर आप देखा जाए तो बुराइयां करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम कहते कि हमारा पड़ोसी अच्छा नहीं है, हमेशा लड़ाई झगड़ा करता है, घर के बाहर पानी फेंक देता है या देती हैं, या फिर उन्हें तो झगड़े से फुर्सत ही नहीं है। क्या कभी इसके पीछे का कारण जानने की हमने कोशिश की है, या क्या हमने अपनी तरफ से कभी पहल करने की कोशिश की है कि उसके साथ हमारे ये संबंध अच्छे बने, मधुर बने? देखिए दोस्तों, आज संयुक्त परिवार की परंपरा ख़त्म हो गई है। सभी लोग न्यूक्लियर फैमिलीज़ में, एकल परिवार में रह रहे हैं। आप कभी सोचिए कि कोई ऐसी दुर्घटना अगर हम सबके साथ हो जाती है, मतलब हम वर्किंग हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं, बच्चे घर में अकेले हैं, अचानक कोई तबीयत ख़राब हो जाती है, किसी की कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो हमारा बच्चा जब तक अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को फ़ोन करेगा और उन्हें पहुंचने में टाइम लगेगा, उतनी देर तक तो स्थिति बिगड़ भी सकती है। तो क्यों ना हम किसी न एक, कम से कम किसी एक पड़ोसी के साथ ऐसे संबंध बनाएं कि कोई भी दुख दर्द परेशानी हो तो हमारे परिवार के सदस्य वहां जाकर सबसे पहले अपनी उस परेशानी का सॉल्यूशन निकाल सकें, या जो भी उनकी समस्या है उनसे जाकर डिस्कस कर सकें। देखिए, कई बार क्या होता है कि बच्चे स्कूल से घर आए हैं, माता पिता घर में नहीं है और अचानक ऐसा होता है कि घर का ताला ही नहीं खुल रहा। बच्चों के पास चाबी तो है पर घर का ताला नहीं खुल रहा। क्या अब माता पिता के घर आने तक बच्चे इंतजार करते रहेंगे कि कब माता पिता आएंगे और हम घर के अंदर जाएंगे? भूख प्यास गर्मी का कैसे सामना करेंगे? अगर पड़ोसियों के साथ आपके अच्छे संबंध हैं तो बच्चे पड़ोस में जाकर अपनी समस्या कह सकते हैं और पड़ोसी उन्हें अपने घर पर बैठा सकते हैं, खाना पीना खिला सकते हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपके पड़ोसी के साथ आपके संबंध कैसे हैं। अगर हमारे पड़ोसी के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं और हमें कहीं बाहर घूमने जाना पड़ता है, या हम छुट्टियां बिताने जाते हैं, तो हम कैसे कहेंगे कि कैसे हमारे घर का ध्यान रखें? देखिए, आजकल एंटी सोशल एलिमेंट्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं और लोग मतलब जो गलत काम करने वाले, चोरी करने वाले लोग हैं, वो भी घरों की रैकी करते हैं कि इस घर में इतने सदस्य हैं, इतने समय बाहर आते हैं, इतने समय मतलब के लिए बाहर जाते हैं, तो उनकी पूरी तरह से नज़र होती है। लेकिन अगर हमारा पड़ोस मजबूत है, उनके साथ हमारे संबंध मधुर हैं, तो अगर हम कहीं बाहर भी जाते हैं तो हम उनको कह के जाते हैं कि हम आप हमारे घर का ध्यान रखिएगा, और वो रखते भी हैं। कुछ दिन पहले ही मेरी पड़ोसी कहीं बाहर गए थे, तो उन्होंने कहा कि भाई हम बाहर जा रहे हैं तो आप थोड़ा सा नज़र रखिएगा। आप बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन हमें बार बार देखना पड़ा कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि एक विश्वास के साथ वो हमसे कह के गए थे। पड़ोसियों के साथ आपके संबंध घने हैं, मधुर हैं, तो कोई भी त्योहार, कुछ भी ऐसा आता है, कोई भी ऐसा इवेंट आता है, तो आप सब मिलजुल कर अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं। और कभी भी आपको अकेलापन महसूस नहीं होगा कि आप परिवार से दूर हैं, आपके परिवार कोई दूसरी स्टेट में है या कहीं और है, तो वो पड़ोसियों से ही आपकी परिवार की जो कमी है वो दूर हो जाएगी। आजकल तो सोसाइटीज़ का कॉन्सेप्ट है, फ्लैट्स का कॉन्सेप्ट है, लोग मिलजुल कर हर त्योहार मनाते हैं, हर ओकेज़न मनाते हैं, लेकिन उस सब में भी यही होना चाहिए कि आप सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें, एक दूसरे के सुख दुख बांटें। तो आपको उसके बाद जब आप ये सब सेलिब्रेट करेंगे तो आपके अंदर एक नई उत्साह, नई एनर्जी महसूस होगी। और दोस्तों, एक अच्छा पड़ोस एक्सपेक्ट करने से पहले हमें खुद को एक अच्छा पड़ोसी बनना पड़ेगा। हमें खुद कदम बढ़ाना पड़ेगा पहला, कि अगर हमारा पड़ोसी किसी वजह से भी हमारे से नाराज़ है तो उसके इस मतभेद को
उससे मिलकर बातचीत करके कम किया जाए। देखिए दोस्तों, एक्सेप्शन तो कहीं भी हो सकते हैं और ऐसा नहीं कहते कि हर व्यक्ति के साथ आपकी सेम ट्यूनिंग होगी, लेकिन आप मिलजुल कर बीच का रास्ता तो अपना सकते हैं। एटलीस्ट आपको लगता है कि सामने वाला बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है, तो फिर भी ये मत कीजिए कि जैसा व्यवहार वो आपके साथ करता है आप भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें। कम से कम एक स्माइल के साथ अभिवादन तो आप कर सकते हैं कि ताकि अगर कभी इमरजेंसी में वो आपका फ़ायदा करे या ना करे, आपका लॉस ना हो। आजकल जनरली हमने देखा है कि कोई किसी से बात ही नहीं करना चाहता। आप देखिए जहाँ भी आप रहते होंगे, लोग घरों के अंदर रहते हैं, घर के बाहर आना ही नहीं चाहते, किसी से मिलना ही नहीं चाहते। उनका दरवाज़ा खुलता है अपने काम पर जाने के लिए, अपने ऑफ़िस में जाने के लिए या किसी भी ज़रूरत की वजह से, वरना वो अपने घरों के अंदर ही रहते हैं। वरना पहले का जो कॉन्सेप्ट था, उसमें लोग एक-दूसरे से मिलते थे, बाहर आते थे, धूप सेकते थे, बरसात एन्जॉय करते थे, अच्छा मौसम एन्जॉय करते थे। बट अब कोई घर से बाहर नहीं निकलता और सोशल मीडिया और इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं कि लोग मोबाइल, टीवी से ही अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना पसंद करते हैं। कोई चाहता नहीं है, सब लोगों को लगता है कि हम संपन्न हैं, हमें किसी पड़ोसी-वड़ोसी की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या करना है हमें पड़ोसियों का? हमारे पास पैसा है, हमारे पास हमारा परिवार है, हमारे रिलेटिव्स हैं जो कभी भी कोई सुख-दुःख आएगा, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स आएगी तो वो हमारी सॉल्व करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। कुछ हद तक ये सही भी है, लेकिन अचानक ही ऐसी स्थिति आई कि वो लोग आप तक ना पहुँच पाएँ, आपका पैसा भी ना काम आ पाए। देखिए अचानक घर के किसी सदस्य को हार्ट अटैक आ जाता है। आप जब तक अपने परिवार, रिश्तेदार या अपने पैसों का टोकरा लेकर आगे बढ़ेंगे, तब तक तो वो इंसान इस दुनिया से चला जाएगा। तो अगर कोई ऐसी स्थिति आती है, आपके बच्चे छोटे, उनको गाड़ी चलाना भी नहीं आता, माता-पिता में से किसी एक को ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई, तो क्या करेंगे? आप सबसे पहले अपने पड़ोसी का दरवाज़ा खटखटाएँगे कि मुझे मेरे परिवार में ऐसी-ऐसी समस्या आ गई है, कृपया हेल्प कीजिए। तो पड़ोसी ही अपनी गाड़ी निकाल कर आपके परिवार के सदस्यों को हॉस्पिटल तक पहुँचाएँगे। तो जब हम ज़रूरत के समय उनको याद कर सकते हैं, तो क्यों ना हमेशा उनके साथ ऐसे संबंध बनाएँ कि कभी भी हमें ज़रूरत पड़े तो वो खुश दिल से हमारे साथ हों, ना कि एक मजबूरी समझकर एक मानवता के नाते आएँ, एक हैप्पी फैमिली की तरह हमारे साथ आएँ। दोस्तों, हम सब लोग इतने बिज़ी हैं कि ज़्यादातर घर से बाहर रहते हैं। अगर हमारे पड़ोसी को कुछ हमसे शिकायत भी है, तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से हम उसकी शिकायत को दूर नहीं कर पाते और वो शिकायत उसके मन में पनपती रहती है और बड़ा रूप लेती रहती है, जिससे कि वो हमको अवॉइड करने लगता है। लेकिन हम उसकी इस बात को नज़रअंदाज करते रहते हैं कि ये तो इसका एटीट्यूड है। शायद हम में से कोई भी घर का कोई भी सदस्य अपने संबंधों को आपस में मधुर बनाने की या बढ़ाने की कोशिश करे तो शायद ये गैप कम्युनिकेशन दूर हो पाए और हमारे संबंध मधुर हो पाएँ। देखिए इसका असर सीधा बच्चों पर भी पड़ता है। जिस तरह से हम अपने लोगों के साथ अड़ोस-पड़ोस में संबंधों को नेगेटिव बनाते जाते हैं, सोचते जाते हैं, तो बच्चे भी उसको उसी रूप में स्वीकार करते हैं और उन्हें भी लगता है कि ये हमारा पड़ोसी हमारा दुश्मन है और उसको नेगेटिव भाव से देखते हैं। सो अगर हम चाहते हैं कि हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे संबंध मधुर रहें, हमारे बच्चे सभी के साथ एक अच्छा मिलनसारिता का स्वभाव रखें, तो हमें चाहिए कि हम बच्चों को अपने पड़ोसियों के बारे में कभी भी नेगेटिव फीडबैक ना दें। हमेशा उनसे ये कहें कि और कोई उनसे बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो वो उनका सम्मान करें। देखिए एक ना एक दिन तो ये भाव ज़रूर बदलेगा। अगर पहल हमारे तरफ से ही है तो क्यों ना हो। दोस्तों आजकल हम मदर्स डे, फादर्स डे, डॉटर्स डे, वैलेंटाइन डे, लेबर डे मनाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक कॉन्सेप्ट नेबर डे का भी होना चाहिए। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें कि सभी पड़ोसी एक दूसरे के साथ खुशियों का, गुड थॉट्स का आदान प्रदान करें और ये परंपरा इसी तरह आगे बढ़ती रही है। तो मेरा आपसे सिर्फ एक ही निवेदन है कि जितना हो सके अपने पड़ोसियों के साथ मधुर संबंध बनाइए और अपने गिले शिकवे दूर करने की कोशिश कीजिए कि आपकी तरफ से पहल हो। ये मत इंतज़ार कीजिए कि वो आपसे कहेगा तभी आप इस तरफ कदम बढ़ाएंगे और कुछ छोटी-छोटी बातों को इग्नोर करने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे वो लड़ने भी आता है तो अवॉइड कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि 2 बात वो कहें तो उसकी 4 बातों में आप जवाब दें। देखिए एक ना एक दिन तो शायद कितना भी गलत इंसान आपके पड़ोस में क्यों ना रहता, उसे रियलाइज़ होगा कि यू आर नॉट रॉन्ग। सो संबंधों की मधुरता ही जीवन को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करती है। चाहे कोई सा भी रिलेशन हो, जब संबंध मधुर होंगे और प्रगाढ़ होंगे तभी वो रिलेशन और मजबूती की ओर आगे बढ़ेगा। कोशिश तो हर चीज़ के लिए हमें ही पहले करनी पड़ती है। सो
गुड बाय।